दोस्तों नमस्कार, मैं हूं वकार। और दोस्तों आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएशन की जो टॉपिक। दो लेक्चर दोस्तों हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है, आज थर्ड लेक्चर है, उसी के बारे में हम लोग दोस्तों बात करेंगे। एक्चुअली हम लोगों ने क्या क्या पढ़ रखा है अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है डिफरेंशिएशन की अगर बात की जाए तो दो लेक्चर जिसमें कुछ बेसिक्स थे, फॉर्मूला उसमें इंक्लूडेड था और थोड़ा सा चेन रूल के बारे में हम लोगों ने बात किया था, है ना। वैसा कौन सा चेन रूल? वैसा चेन रूल जो बेचैनी भगाता है, क्लियर है। आपके डिफरेंशिएशन को सोल्व करने के लिए बेचैनी को दूर करता, वो चेन रूल दोस्तों हम लोगों ने पढ़ रखा है। उसी से रिलेटेड थर्ड लेक्चर आज डिफरेंशिएशन का, जिसमें हम लोग एक्चुअली में क्या बात करने वाले हैं, उसके क्वेश्चंस पे बात करने वाले हैं। कल बोले तो पिछले लेक्चरों में हमने क्वेश्चन ऑलरेडी कर रखा है, लेकिन आज हम लोग ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि एक्चुअली में क्या अभी तक अपना टारगेट क्या है। अभी तक अपना टारगेट 100 आउट ऑफ 100 का टारगेट है। ये बात दोस्तों आप लोगों को पहले पता है ना। टारगेट 100 आउट ऑफ 100 का है। पढ़ना कैसे है ये सारा का सारा आपको बताया गया था। वन मोर टाइम बेसिक से आप लोग स्टार्ट करेंगे, बेसिक, उसके बाद आईटीएफ का लेक्चर कंप्लीट हो चुका है ना। और ये थर्ड लेक्चर है डिफरेंशिएशन का, क्लियर है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जितना आपको क्लास में बताया जाए उतना दोस्तों हम लोग बात करेंगे, है ना। डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने एक्चुअली में क्या बात कर रखा है? चेन रूल बात कर रखा है ना। और कुछ फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत है। कौन सा फॉर्मूला? बेसिक फॉर्मूला, है ना। बेसिक्स फॉर्मूला आपको याद रखने की। कौन सा बेसिक? डिफरेंशिएशन की बेसिक की बात हो रही है दोस्तों, है ना। दो लेक्चर तो बेसिक का ऑलरेडी हमने कंप्लीट किया, वो एंटायर टॉपिक एंटायर 12th की बेसिक की बात थी। यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं डिफरेंशिएशन के बेसिक की बात, है ना। डिफरेंशिएशन के बेसिक की बात, क्लियर है ना। तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन से। आपको याद रखने की जरूरत है फॉर्मूला एंड बेसिक्स जो भी हुआ था। चलिए क्या कह रहा है? डी अपॉन डी एक्स क्या? साइन 4x अपॉन क्या? 4x, सॉरी साइन 4x है ना। तो क्या करेंगे? इसका डिफरेंशिएशन कुछ नहीं करने का, साइन कुछ हो, चेन रूल में हम लोगों ने बात किया था बच्चे, साइन कुछ होगा कॉस कुछ हो, जितना है उतना इनटू 4x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो बालक क्या मिल जाएगा? 4 cos 4x। ऑलराइट एवरीबॉडी, 4 cos 4x, बी मस्ट बी द आंसर। ऑलराइट चलिए छोटी छोटी क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है dy बाई dx आपको बताने का है। सेकंड क्वेश्चन में y इक्वल टू कॉस ऑफ log x। कॉस कुछ हो तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस का साइन कुछ हो बोले तो log x, ठीक है कि नहीं? ठीक है। इंटू क्या? देखो कॉस का जब हो गया तो log का करेंगे अब, तो log का क्या होगा? log x का 1/x बोले तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, माइनस का साइन log x अपॉन का क्या? अपॉन का x, माइनस का साइन log x बाई x। बी मस्ट बी द आंसर। क्लियर कि नहीं क्लियर है? बी मस्ट बी द आंसर। x की पावर 5 कुछ नहीं करने का, आंसर क्या हो जाएगा? 5 टाइम्स x की पावर 4। सी मस्ट बी द आंसर। छोटी छोटी क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे, एग्जाम में आपको डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। देखो बच्चे क्या कह रहा है? इफ y इक्वल टू साइन log x है ना, क्या है? साइन log x है। तो आपको पता है बच्चे साइन कुछ हो का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos। क्वेश्चन में एक्चुअली क्या कह रहा है बच्चे, है ना। क्वेश्चन में आपको दिया गया क्या कह रहा है? d अपॉन डी एक्स किसका? y की जगह पे हम लोग पुट कर देंगे। क्या पुट करेंगे y की जगह पे? साइन ऑफ log x। कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या हो जाएगा? d अपॉन डी एक्स साइन log x, है ना। साइन कुछ का कॉस कुछ हो, है ना, कॉस कुछ हो, क्लियर है, इंटू log x का क्या? 1/x। तो कॉस ऑफ log x अपॉन x, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ए मस्ट बी द आंसर, ठीक है कि नहीं? ठीक है। आगे चलिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखो कह रहा है क्या? साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है बच्चे? हम लोगों ने ऑलरेडी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ रखा है। क्या होता है? इसका वैल्यू π/2। सो d अपॉन डी एक्स π/2 क्या होगा? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बच्चों 0 हो जाएगा। क्लियर है? बी मस्ट बी द आंसर। नेक्स्ट, साइन इनवर्स का डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा फॉर्मूला, तो फॉर्मूला याद रखना, वेरी अल्ट्रा इंपोर्टेंट है। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1/√1 माइनस का x स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक x का डिफरेंशिएशन सेक x इंटू tan x।
छोटी बातें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहां ध्यान देंगे आप लोग, लॉग कुछो का डिफरेंशिएशन। देखो बच्चे, डी अपॉन डी एक्स कह रहा है, लॉग कुछो क्या कह रहा है, पहले हम लोग क्वेश्चन यहां पे लिख लेंगे, है ना। क्या कह रहा है, लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस का tan एक्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो लॉग कुछो 1 बाई कुछो बोले तो सेक एक्स प्लस का tan एक्स, ये आ गया क्या, इतना आ गया, है ना। लॉग का हो गया, अब इस sec x प्लस tan x का क्या होगा, sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x। अरे होगा कि नहीं होगा, बोलो भाई, से tan x का sec स्क्वायर x। क्लियर है। दोनों में हम लोग क्या करेंगे, sec x अगर कॉमन कर ले तो क्या मिल जाएगा अपने को, मिलेगा यहाँ tan x और यहाँ मिल जाएगा क्या, sec x अपॉन क्या, sec x प्लस का tan x। कोई दिक्कत है, सेम है, sec x प्लस tan x जाएगा, क्या रह जाएगा आपका sec ऑफ x, है ना। sec x आंसर, बी मस्ट बी द आंसर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चे, बी मस्ट बी द आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x π/2 एंड π/2 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, कांस्टेंट चूंकि π/2 होता है। आगे बढ़ते हैं। cot इनवर्स x बहुआ, याद रखने का तरीका, जहां जहां c स्टार्टिंग में आएगा वो उसका डिफरेंशिएशन निगेटिव में आएगा, तो माइनस देख लो, -1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बी मस्ट बी द आंसर। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, छोटी छोटी बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉग ऑफ कॉस कुछो। देखिए बच्चे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, डी अपॉन डी एक्स लॉग ऑफ कॉस ई की पावर एक्स, है ना। लॉग कुछो का क्या होगा, 1 बाई कुछो बोले तो कॉस ई की पावर एक्स होगा, इंटू कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन ई की पावर एक्स, इंटू देखो लॉग का हो गया, कॉस का हो गया, ई की पावर एक्स का क्या होगा, ई की पावर एक्स। क्या लिखेंगे, माइनस का ई की पावर एक्स साइन कुछो बाई कॉस कुछो क्या होगा, कॉट ई की पावर एक्स। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये ई की पावर एक्स को हमने पहले लिया माइनस के साथ में, बी मस्ट बी द आंसर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बी आपका मस्ट बी द आंसर। चलिए नेक्स्ट आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड करते हैं। sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x, सेम एग्जैक्टली सेम है। क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, e की पावर कुछ हो तो e की पावर कुछ का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जितना है उतना, बोले तो e की पावर cos x इंटू e की पावर का हो गया, बताया गया था बच्चे, आप लोग कुछ नहीं इस पे चढ़ जाएंगे, जो पहले मिलता रहेगा उसको करते रहेंगे। तो e की पावर कुछ होगा, e की पावर कुछ हो तो cos कुछ का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस का cos का माइनस का sin x। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का sin x पहले लिख लेंगे इंटू e की पावर cos x। ये आपका फाइनल आंसर। सो बी मस्ट बी द आंसर, है ना। माइनस का sin x इंटू e की पावर cos x। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड करते हैं। बच्चे क्या बोला गया था, कुछ नहीं करने का, क्या करने का, जो पहले आएगा उसको कर देने का। तो देखो यहाँ पे पहले क्या आ रहा है, पहले आएगा आपका रूट या tan x। दो चीजें हैं, एक रूट है, दूसरा क्या है, tan है। कौन पहले आ रहा है, रूट कुछ होगा, क्या होगा 1/2 रूट कुछ हो गया, नहीं होगा, इंटू रूट का हो गया किसका, tan का क्या होता है, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। तो फाइनली आंसर क्या जाएगा, sec स्क्वायर x अपॉन 2 रूट tan x। क्लियर है, sec स्क्वायर x अपॉन 2 रूट tan x, बोले तो b मस्ट बी द आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। log x का 1/x, सो इजी, है ना। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा बच्चे। tan x का sec स्क्वायर x, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और कुछ नहीं है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। sin x का cos x, कितना फॉर्मूला आ रहा, देखो बच्चे कितना फॉर्मूला आ रहा, tan ax। देखिए यहां वही काम करेंगे, चेन रूल लगाने का, छोटा सा क्वेश्चन है। tan कुछो का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर कुछो इंटू इस tan का हो गया, अब ax का a इंटू एक्स, a की पावर x नहीं है, ax है ना। तो ax का क्या हो जाएगा, ax का 1, तो क्या मिल जाएगा, a इंटू sec स्क्वायर ax। क्लियर है, a इंटू sec स्क्वायर ax, बोले तो आंसर मस्ट बी बी। ऑलराइट, एनी प्रॉब्लम एनीबॉडी, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन डायरेक्टली बच्चों फॉर्मूला -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बोले तो सी मस्ट बी द आंसर। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इक्वल टू साइन एक्स क्यू है, साइन कुछो का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चे, cos कुछो इंटू व्हाट, साइन का हो गया, अब एक्स क्यू का 3x स्क्वायर, है ना, 3x स्क्वायर क्या मिल जाएगा, 3x स्क्वायर इंटू cos x क्यू, है ना। log x क्यू का दो तरीके से बनाएंगे, पहला तरीका चेन रूल डायरेक्ट लगाएंगे, है ना, डायरेक्ट अपने को
चेन रूल लगाने का। तो लॉग कुछ हो तो dy बाई डी एक्स क्या होगा 1 बाई एक्स क्यूब, है ना, 1 अपॉन एक्स क्यूब। एंड एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, तो क्या मिलेगा बच्चे 3x स्क्वायर अपॉन ये एक्स क्यूब, तो एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब जाएगा, क्या बचेगा x बच जाएगा नीचे में 3 अपॉन एक्स, बोले तो नन ऑफ दिस, डी आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना, क्लियर है एवरीबॉडी, ऑल राइट। हाँ ये देखो ये क्वेश्चन समझो, देखो यहाँ साइन इनवर्स x है या साइन इनवर्स कुछ है, यहाँ क्या होगा सेक इनवर्स कुछ हो। क्या इस y को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, सेक इनवर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं कॉस इनवर्स, क्या नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, पता है कि नहीं पता है, सेक इनवर्स 1 अपॉन x, तो कॉस इनवर्स x बाई 1, बोले तो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। चूंकि देखो बच्चे क्या क्या आपको जानने की जरूरत है, चूंकि आपको ये बात पता है कि कॉस इनवर्स 1 अपॉन x को हम लोग लिख सकते हैं सेक इनवर्स x बाई 1, बोले तो ये तो ये तो ये सेक इनवर्स x बाई 1 को हम लोग लिखेंगे कॉस इनवर्स 1 अपॉन x। तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स y इक्वल टू कॉस इनवर्स, क्या देखो नीचे का ऊपर जाएगा कुछ नहीं होगा, रूट x माइनस 1 अपॉन रूट x प्लस 1, ये रूट सारे में है आपको, यहां भी रूट सारे में है, ठीक है, प्लस का साइन इनवर्स कितना हो जाएगा रूट ओवर x माइनस 1 बाई रूट ओवर x प्लस 1। देखो बच्चे इसीलिए मैं ऑलवेज क्या कहता कुछ, क्यों, देखो इतना याद कौन रखेगा भाई, बस आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में एक फॉर्मूला याद रखो, एक प्रॉपर्टीज याद रखो एंड देन कंप्लीट करना है सब चीज, है ना। तो y इक्वल टू ध्यान दो कॉस इनवर्स कुछ हो प्लस का साइन इनवर्स कुछ हो, ये दोनों अगर सेम हो जाए, अगर आर्गुमेंट दोनों का बोले तो ये आर्गुमेंट जो है डोमेन वाला पार्ट जो है अगर सेम हो जाए तो एक्चुअली में क्या होता पाई बाई 2 होता, एंड जब कांस्टेंट हो y तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 होगा, बोले तो D मस्ट बी द आंसर। कोई दिक्कत है, D मस्ट बी द आंसर। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करने का है, कुछ बच्चे क्या करेंगे, कुछ बच्चे का प्रॉब्लम ये है कि डायरेक्ट डिफरेंशिएशन दिखा फटाफट करना स्टार्ट कर दे, नहीं, पहले उनको पहले स्टार्टिंग में सिंप्लीफाई करने का होता है, ठीक है। चलिए tan इनवर्स कुछ नहीं तो नीचे में 1 होगा, है ना। तो इस सेक को लिख सकते हैं पहले y इक्वल टू सेक ऑफ, चूंकि बाहर में सेक तो अंदर में भी सेक इनवर्स चाहिए, और अपने को पता है सेक इनवर्स को चेंज किया जा सकता है, तो बोला बताओ सेक इनवर्स का फॉर्मूला h अपॉन b, है ना। तो यहाँ पे tan इनवर्स में क्या होगा p अपॉन b, चूंकि गिवन है, क्या गिवन है बच्चे, चूंकि गिवन है p इक्वल टू कितना, p इक्वल टू x, b इक्वल टू कितना 1, तो h बताओ क्या होगा, h क्या होगा रूट ओवर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, बोले तो 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर रूट ओवर के अंदर में, ठीक है, क्लियर है। तो ये h आ गया, सो y इक्वल टू इंप्लाइज, y इक्वल टू हम क्या लिखेंगे सेक ऑफ सेक इनवर्स कितना p h अपॉन b, h बोले तो रूट 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, b बोले तो 1। तो फाइनली आपको पता है बालकों क्या एवं बालिकाओं, सेक ऑफ सेक इनवर्स कुछ हो क्या होगा रूट कुछ हो, बोले तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर, ये आपका y आया। तो डिफरेंशिएशन चाहिए बोले तो dy अपॉन dx चाहिए, क्या मिल जाएगा y का dy बाई डी एक्स इक्वल टू रूट कुछ हो 1 अपॉन 2 रूट कुछ हो इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 2 से 2 गया, क्या मिल जाएगा x बाई रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बोले तो ए मस्ट बी द आंसर। ऑलराइट एवरीबॉडी, क्लियर है, ये बातें क्लियर होनी आप लोगों को जरूरी है ना, ठीक है। देखो साइन रूट एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस कुछ हो एंड रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स, क्लियर है। तो आंसर क्या आ जाएगा कॉस रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, है ना। कुछ बच्चे क्या करते रूट एक्स से रूट एक्स काट देते और गलत हो जाता, ठीक है। चलिए ये आपका आंसर हो जाएगा कॉस रूट एक्स अपॉन, हाँ ये है y इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग एक्स, ठीक है। लॉग कितना लॉग है बच्चे dy अपॉन डी एक्स, बोले तो d अपॉन डी एक्स कितना लॉग ऑफ लॉग एक्स। कोई दिक्कत है, दिक्कत होनी जरूरत नहीं है, दिक्कत होनी नहीं चाहिए बच्चे, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जब तक मैं यहाँ हूँ दिक्कत होने नहीं दूंगा, ठीक है। लॉग ऑफ लॉग एक्स क्या करने का है, क्या करने का है, क्या करने का है
लॉग कुछ हो तो 1 अपॉन कुछ हो, बोले तो लॉग ऑफ लॉग एक्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चे? इनटू इस लॉग का हमने कर दिया, अब इस लॉग का करेंगे तो इस लॉग का कुछ हो क्या होगा ये, तो 1 बाई लॉग एक्स, ठीक है कि नहीं ठीक है, इनटू इस लॉग एक्स का क्या 1 अपॉन एक्स। तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? लॉग ऑफ लॉग एक्स, ये आपका आंसर 1 अपॉन एक्स लॉग ऑफ लॉग एक्स। बी मस्ट बी द आंसर। ऑलराइट ना, बी मस्ट बी द आंसर। देखो बच्चे यहाँ फिर से मेरे को ये समझ नहीं आता, एक बार बहुत ऐसे टीचरों को मैं देखा कि विदाउट इनवर्स पढ़ाए हुए वो डिफरेंशिएशन कैलकुलस स्टार्ट कर देते हैं। हाउ इज दिस पॉसिबल, है ना? ये कैसे पॉसिबल है कि भाई विदाउट इनवर्स डिफरेंशिएशन, भाई यूज आएगा तो क्या करेंगे भाई, इसका यूज तो आना है, बिना पढ़े कैसे बनेगा? तो चलिए ऐसे बनेगा, चूंकि हम लोगों ने पढ़ रखा है, क्या मिल जाएगा tan इनवर्स कितना रूट 1 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस कॉट इनवर्स निगेटिव है अंदर में बच्चे, निगेटिव को बाहर निकालने का है, तो निगेटिव कॉट इनवर्स के अंदर में जैसे निगेटिव निकलता पाई के साथ निगेटिव निकलता, आएगा कि नहीं आएगा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो ये तो अभी फिलहाल के लिए डी अपॉन डी एक्स ही रहेगा, tan इनवर्स रूट 1 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का पाई माइनस माइनस प्लस कॉट इनवर्स रूट 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? एनीबडी एनी दिक्कत बता दो, है ना? ऑलराइट एवरीबॉडी, नोबडी नो दिक्कत, एनीबडी? चलिए tan इनवर्स कुछ हो प्लस कॉट इनवर्स कुछ हो क्या होता है पाई अपॉन 2 माइनस का क्या माइनस का पाई, तो पाई बाय 2 में से पाई गए हो क्या हो गए हो कुछ होगा भाई, कॉन्स्टेंट ही तो होगा। चलिए हम लोग सही लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका डिफरेंशिएशन 6 नहीं होगा बच्चे, 0 होगा, है ना? 0 होगा, ठीक है, 0 होगा, डिफरेंशिएशन मस्ट बी इक्वल टू 0। ऑलराइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइन स्क्वायर कितना बार हम लोगों ने 2 बार ऑलरेडी कल लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया। साइन स्क्वायर कुछ होगा, चूंकि ऑप्शन मिल नहीं रहा है ना, देखो तो साइन स्क्वायर का पहले पावर का करेंगे तो 2 साइन एक्स, एक घट गया, 2 में से एक घट गया, फिर साइन का cos x, या तो ये आंसर होगा या तो sin 2x अपना आंसर होगा, बोले तो sin 2x। D मस्ट बी द आंसर। ऑलराइट, D मस्ट बी द आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन का D मस्ट बी द आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है भाई, सेम क्वेश्चन है, बस ऑप्शन चेंज हो गया है, 2 sin x इंटू cos x। अभी एग्जैक्टली तुरंत जस्ट हम लोगों ने किया क्या, sin स्क्वायर x का आइदर दिस और दिस, ये तो ऑलरेडी गिवन था ऑप्शन में, बट ये गिवन नहीं था, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन के ऑप्शन में गिवन है। साइन स्क्वायर एक्स 2 साइन एक्स, सो इजी। आगे बढ़ते हैं। चलिए हाँ देखिए, इसमें लॉग की प्रॉपर्टी की जरूरत है, या फिर हम लोग डायरेक्ट भी बना सकते हैं। देखिए ध्यान दो क्या करना है, y इक्वल टू क्या दिया गया, e की पावर लॉग, e यहाँ है x यहाँ है, ठीक है, और ये 3 है। बउआ देखो ये 3 अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो क्या इस लॉग के नंबर के पावर में जाएगा कि नहीं जाएगा, है ना? जाएगा। तो क्या y इक्वल टू हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, e की पावर लॉग बेस e x की पावर 3, है ना? चूंकि हम जानते हैं इसको क्या लिखेंगे कॉपी में, चूंकि हम जानते क्या जानते कि a की पावर लॉग बेस a और x हो जाए तो इसका वैल्यू क्या आएगा, x हो जाएगा, है ना? तो वही है a लॉग a, और ये क्या है, ये आपको मान लो ये आपका क्या दिया गया कुछ हो, तो कुछ एक्चुअली में क्या होता, ये जो कुछ होगा वो क्या होगा, ये क्या होगा एक्स क्यूब के बराबर। और आपको पता है इसका डिफरेंशिएशन बोले तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा 3x स्क्वायर, बोले तो ए मस्ट बी द आंसर। एंड एक और आंसर आपको दिख रहा है ना, एक और आंसर हो सकता है कि अगर और करके लिखेंगे, और करके अगर डायरेक्ट ई की पावर कुछ से बनाया जाए तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आएगा, e की पावर कुछ हो तो जितना है उतना ही, e की पावर 3 log 3x इंटू 3 log का क्या हो जाएगा 3 इंटू लॉग एक्स का 1/x, है ना? 1 अपॉन यहाँ पे e है ना? बातों को समझिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे क्या है बच्चे, यहाँ पे e है ना? यहाँ पे क्या है e है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये e है तो क्या मिल जाएगा 3 इंटू 1 अपॉन एक्स, तो ये किसके बराबर है, ये ऑलरेडी जो आया ये y के बराबर है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं y इंटू 3 इंटू 1 अपॉन एक्स, बोले तो 3y अपॉन एक्स, बोले तो c ऑल्सो आंसर हो सकता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? c भी आंसर, a एंड c दोनों आंसर पॉसिबिलिटी है होने का,
ठीक है, देखो बच्चे क्या कह रहा, साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ नहीं फॉर्मूला, अगर आपको जितना ज्यादा फॉर्मूला याद है उतना ज्यादा आप लोगों का डिफरेंशिएशन बोले तो कैलकुलस, इंटीग्रेशन, सारा चीज बोले तो डायरेक्टली कैलकुलस स्ट्रांग होना है। मैं डायरेक्टली बता दूं आपको, अगर कोई बच्चे 11th क्लास में है तो उनको जरूरी है कि वो ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग करके रखें। अगर बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं तो, अगर जेई के लिए पढ़ रहे हैं तो सारा का सारा टॉपिक आपको पढ़ने की जरूरत है ना। जब हम लोग जेई की बात करेंगे वहाँ भी आएंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे क्वेश्चंस करना है, कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन को करना है ना, सारी बातें हम लोग करेंगे, है ना। ट्रिक के साथ बात करेंगे, ध्यान रखना ट्रिक उनके लिए है जिन्होंने सारा सिलेबस अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। चलिए, तो y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू 2 इंटू tan इनवर्स x का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बोले तो क्या होगा आंसर 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आंसर ए मस्ट बी द आंसर। क्लियर है। तो चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको ध्यान रखने की जरूरत है ना। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान रखने की जरूरत है। क्या करने का है बच्चे, एक बात ध्यान दो, फिर से अपन क्वेश्चन लिख रहे हैं, e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस डॉट 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 कहां तक जाएगो, इन्फिनिटी तक जाएगो। इसको अपने क्या करना है, क्या करने का है, dy अपॉन dx फाइंड आउट करने का है। क्लियर है। देखो बच्चे सपोज करो कि कहां तक जा रहा, इन्फिनिटी तक जा रहा है ना, इन्फिनिटी तक जा रहा, तो ये अगर सारा का सारा क्या है बच्चे, y है ना, y है, मान के चल रहे हैं चूंकि इन्फिनिटी तक जा रहा, तो ये जस्ट लाइक समुद्र के बराबर होगा। तो अगर सपोज करो इसको अपन हटा ले, इस e की पावर x को, ये e की पावर x को हटा लिया जाए, है ना, e की पावर x को हटा लिया, कहां से स्टार्ट होगा, फिर e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस कहां तक जाएगा, फिर से ये अपने को क्या मिल जाएगा, y ही तो मिल जाएगा, है ना, y ही तो मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, y इक्वल टू e की पावर x प्लस क्या, फिर से क्या मिल गया अपने को, y मिल गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर, ये बातें क्लियर होनी जरूरी है। ठीक है, उसके बाद डिफरेंशिएट कर लेंगे, क्या कुछ है, कुछ नहीं है, डिफरेंशिएटिंग लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x, ऑब्वियसली x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो y का dy बाई डी एक्स, e की पावर कुछों का जितना है उतना इंटू x का 1 और y का dy अपॉन dx। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बात ये समझ आ रही है। देखो क्या करेंगे, y का dy बाई डी एक्स, e की पावर कुछ हो तो जितना है उतना ही रहेगा। क्लियर है, फिर x का करेंगे, x का 1 y का dy अपॉन dx। देखो बच्चे क्या इसको हम y के बराबर लिख सकते हैं, इसको हम लोग y के बराबर लिखेंगे तो dy अपॉन dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इंटू 1 प्लस dy बाई dx, है ना। तो dy अपॉन dx, y को हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया है ना, y को हम लोगों ने क्या किया, y इंटू 1 क्या मिलेगा, y प्लस का y इंटू dy अपॉन dx। क्लियर है, dy बाई dx वाला इधर क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx माइनस का y इंटू dy अपॉन dx इक्वल टू क्या, y। dy बाई dx दोनों में बच्चों दोस्तों हम लोगों ने कॉमन किया, y माइनस का 1 इक्वल टू y, सो dy अपॉन dx इक्वल टू क्या मिल जाएगा, y बाई 1 माइनस का y मिल जाएगा। क्लियर ऑल राइट एवरीबॉडी, ऑल राइट, एनी प्रॉब्लम एनीबॉडी, नो प्रॉब्लम। सो आंसर आपका क्या हो जाएगा, y अपॉन 1 माइनस का y, बोले तो सी मस्ट बी द आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं, एग्जैक्टली सेम टू सेम क्वेश्चन, ये आपका HW है, ये आपको खुद से बनाने का है। क्लियर है, बातें समझ में आ रही है, ये क्वेश्चन आपको खुद से बनाने का है। ये सारा का सारा क्या है, y है, तो समुंदर समझ लो ये सारा, क्यों, क्योंकि इनफाइनाइट तक जा रहा है ना। अब इसको सपोज करो कि अगर एक लोटा समुद्र में से पानी निकालेंगे तो क्या बचेगा, फिर से तो समुद्र ही रहेगा, बोले तो ये फिर से क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, और ये क्वेश्चन आपको खुद से बनाने का है। क्लियर है, HW आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बच्चे e की पावर x क्यूब को डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मतलब बोले तो डिफरेंशिएट करना है किसका, इसका विद रिस्पेक्ट टू log x, है ना, log x के रिस्पेक्ट में करना है। ये फैंटास्टिक आपको किसका क्वेश्चन है, पैरामीट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन है। कैसे भाई, देखिए चूंकि किसका करना है, इसका e की पावर x का करना है, किसके रिस्पेक्ट में, log x के रिस्पेक्ट में। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, मानेंगे, चूंकि को हटाइए, इस चूंकि को हटाएंगे हम लोग, है ना, चूंकि को हटाइए, क्या लिखने का है, लेट माना u इक्वल टू इतना एंड v इक्वल टू इतना। क्लियर है, तो क्या करना है, u का डिफरेंशिएशन अपने को निकालने का क्या है, u का
किसके रिस्पेक्ट में, v के रिस्पेक्ट में निकालने का है, ठीक है। u का डिफरेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में करना है, तो क्या मिलेगा, इंप्लाइज करेंगे, चूंकि क्या दिया गया था यहाँ पे, चूंकि u इक्वल टू e की पावर x क्यूब हमने माना, तो इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, क्या हो जाएगा, e की पावर कुछो का e की पावर कुछो इनटू, बात समझ में आ रही है ना, समझ में आना चाहिए, ठीक है। e की पावर x का e की पावर x, e की पावर t का e की पावर t, t के रिस्पेक्ट में, फिर क्या x क्यूब का 3x स्क्वायर, एनी दिक्कत, नो दिक्कत, नो बड़ी। चलिए du बाई डी एक्स आ गया, यहां से dv अपॉन dx क्या आएगा, log x का क्या होता, 1 अपॉन x होता, सो अपने को क्या चाहिए, du बट्टा dv चाहिए ना, du बट्टा dv का फॉर्मूला आप लोग जान लेंगे क्या होता है, du बट्टा dx अपॉन dv बट्टा dx, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, तो du बाई dx क्या आएगा, du बाई dx e की पावर x क्यूब इंटू 3x स्क्वायर बाई dv बाई dx क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x, ये खुपचे में ऊपर चला जाएगा, क्या मिल जाएगा, du अपॉन dx क्या मिल जाएगा बच्चे, du अपॉन dv क्या मिल जाएगा, x जाएगा x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या मिल जाएगा, 3x क्यूब इंटू क्या, x क्यूब, दिस मस्ट बी द आंसर। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बातें समझ आ रही है सबको। किसका डिफरेंशिएशन, e की पावर x का किसके रिस्पेक्ट में, v बोले तो log x के रिस्पेक्ट में आ गया। दिस इज व्हाट योर पैरामेट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन था। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग दोस्तों प्रोसीड करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करने का है ना, देखो क्या दिया गया, चूंकि गिवन है y इक्वल टू कितना, tan इनवर्स ऑफ, कुछ नहीं करना बच्चे, 1 प्लस cos x, बस फार्मूला लगाना, क्लियर है। तो dy अपॉन dx करने से पहले एक काम अपन करेंगे, क्या करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे। इनवर्स में ध्यान रखो, इनवर्स में जब भी थोड़ा सा बड़ा टर्म आ जाए उसको पहले क्या करने का है, सिंप्लीफाई करने का है, एंड देन आफ्टर क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। इसको एज इट इज लिखो, इसको छोटा करेंगे जितना छोटा हो सके। 1 प्लस कॉस कुछो का डिफरेंस फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 माइनस कॉस कुछो 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। 2 से 2 गया, क्या मिल गया, y इक्वल टू बच्चों tan इनवर्स रूट ओवर कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर, क्या मिलेगा, कॉट स्क्वायर x अपॉन 2। डन है, डन डनाडन, y इक्वल टू tan इनवर्स, स्क्वायर से रूट जाएगा, कॉट x बाई 2 हो जाएगा। क्लियर है, तो कॉट कुछ बात तो नहीं बनी ना, तो क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्या y इक्वल टू, बाहर में चूंकि tan इनवर्स, तो अंदर वाले को भी क्या करना पड़ेगा, tan में बदलना पड़ेगा, तो कॉट कुछ होगा tan 90 बोले तो पाई बाई 2 माइनस का कुछ होगा कि नहीं होगा। तो बउआ एक चीज हमें क्या पता, खुपचे में हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, बताओ क्या लिखेंगे, चूंकि tan इनवर्स ऑफ tan x किसके बराबर होता, x के बराबर होता, ये बातें पता है कि नहीं पता है ना। सो tan इनवर्स ऑफ tan कुछ के बराबर बोले तो पाई बाई 2 माइनस का x बाई 2। डन है, तो अब डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्वियस बात है x के रिस्पेक्ट में, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx इक्वल टू, है ना, इसको हटाइए, ये एक्चुअली में थोड़ा सा ऊपर हो गया ये, है ना, यहाँ लिखेंगे हम लोग, है ना, तो dy अपॉन dx पाई कांस्टेंट 0 माइनस का 1 बाई 2, x का क्या होगा 1 होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा माइनस का हाफ मस्ट बी द आंसर। ऑलराइट एवरीबॉडी, क्लियर है, माइनस का हाफ बोले तो a मस्ट बी द आंसर। आप लोगों को जरूरी ये है कि क्वेश्चन सारा का सारा कंप्लीट करने का है, और मेरे बनाने से पहले आप लोग खुद बना लो, फैंटास्टिक, जबरदस्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन, हाँ शानदार जबरदस्त फैंटास्टिक क्वेश्चन है, ये भी वैसा ही है, पैरामेट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन है। किसके रिस्पेक्ट में बच्चों, इसका करना है, इसके रिस्पेक्ट में हम लोग मानेंगे क्या, लेट u इक्वल टू कितना, साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड v इक्वल टू क्या बच्चे, v इक्वल टू क्या, v इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फैंटास्टिक, शानदार, जबरदस्त क्वेश्चन है।
है एकदम इजी, इजीएस्ट क्वेश्चन है, सो इजी एंड यू नो इजी इजी मैथ्स इजी। ठीक है, चलिए तो क्या इस u को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स भाइयों एवं बहनों, देखिए u इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा, क्या होगा 2 tan इनवर्स क्या x हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, du अपॉन dx 2 इंटू tan इनवर्स x का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो du बाई dx क्या हो जाएगा 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डन कि नहीं डन, ये बातें समझ आ रही है ना। चलिए u को हमने यहां माना है, v को हमने यहां माना, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो देखो बच्चे एक फॉर्मूला आप लोगों को याद अगर होगा तो cos इनवर्स होता 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बट यहाँ पे क्या दिया गया है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर गिवन है। तो इसको एक ऐसा काम किया जा सकता, इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स कुछ हो पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स कुछ हो। दिक्कत एनी प्रॉब्लम, एनीबॉडी, प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए है ना। तो क्या v इक्वल टू हम लोग लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस का कॉस इनवर्स का फॉर्मूला क्या 2 tan इनवर्स x, यही तो होता। सो डिफरेंशिएट करेंगे तो dv अपॉन dx क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट 0 माइनस का 2 इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, होगा या नहीं होगा, बताओ बताओ, है ना। क्लियर है, तो यहाँ से आ गया आपका du बाई डी एक्स, यहाँ से आ गया dv बाई डी एक्स। सो फाइनली अपने को क्या चाहिए, du बट्टा dv क्या मिल जाएगा, इतना बट्टा इतना, है ना, इतना बट्टा इतना, माइनस का सिंप्लीफाई करके हम लोग लिख लेते हैं कितना, इतना बट्टा इतना। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इतना बोले तो 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अपॉन माइनस 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर जाएगो, 2 से 2 जाएगो, क्या हो जाएगो -1, आंसर मस्ट बी -1 मस्ट बी द आंसर। क्लियर है एवरीबॉडी, ऑलराइट एनीबॉडी, दिक्कत नहीं होना चाहिए है ना। चलिए दिक्कत होनी नहीं चाहिए। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे क्या कह रहा है, y इक्वल टू इतना। तो क्या दो तरीके से बच्चे हम लोग बनाएंगे, आसान भाषा में बात करेंगे। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का लॉग ऑफ कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कैसे, हाउ इज दिस पॉसिबल, कच्चे में लिखेंगे, चूंकि जानते हैं बच्चों हम लोग लॉग a अपॉन b क्या होता, क्या होता लॉग a अपॉन b, लॉग a माइनस का लॉग b। कोई दिक्कत है, लॉग a बाई b क्या होता है, लॉग a माइनस का लॉग b। ठीक है, तो अब डिफरेंशिएट कर देंगे इसका, कैसे करेंगे बच्चे, कैसे करेंगे, देखो लॉग कुछ हो 1 अपॉन कुछ हो इंटू 1 का 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का 2x। क्लियर है, माइनस का 2x माइनस फिर से क्या लॉग कुछ हो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू क्या, इंटू 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x। क्लियर है, इतना क्लियर होनी जरूरी है। 2x एंड 2x हमने अगर कॉमन लिया, इनफैक्ट -2x चलो कॉमन ले लेते हैं, तो -2x अगर कॉमन लिया हमने क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का यहाँ मिलेगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2x इंटू नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, क्या मिल जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कहाँ जाएगा, ये इधर जाएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का ये इधर जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जाने वालों को रोकने का नहीं। तो क्या मिल जाएगा dy अपॉन dx किसके बराबर, देखो माइनस का 2x 1 1 2, तो माइनस का 2x इंटू 2 क्या मिल जाएगा माइनस का 4x बाई a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आपका जो dy अपॉन dx है ये एक्चुअली क्या हो जाएगा -4x अपॉन 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, है ना। चूंकि पावर का अगर पावर हो क्या होता है एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगा, बोले तो 2 इंटू 2, 2 का स्क्वायर नहीं 2 इंटू 2, तो क्या आ जाएगा आंसर माइनस का 4x अपॉन 1 माइनस का x की पावर 4, बोले तो b मस्ट बी द आंसर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, b मस्ट बी द आंसर। सो इजी क्वेश्चन दोस्तों हम लोगों ने आज डिस्कस किया है। क्लियर है, तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट योर डिफरेंशिएशन की छोटी बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपकमिंग लेक्चर्स में हम लोग बात करेंगे
सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे। ऑलराइट, है ना, कुछ नए नए चीजें आएंगे आप लोगों के सामने। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे, वी विल डिस्कस मोर ऑन इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय, टेक केयर।